झांसी समथर थाना क्षेत्र के कस्बे में बने गेस्ट हाउस का बंद ताला खुलवाने के लिए पुलिस एक बुजुर्ग कारोबारी को उनके घर से जबरन उठा कर ले गई। गेस्ट हाउस पहुंचने से पहले उनकी हालत बिगड़ गई और उल्टी होने के बाद बेहोश हो गए। जब पुलिस मेडिकल लेकर जा रही थी तभी कारोबारी की रास्ते में मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहराया। वहीं मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने के बाद एसपी देहात कई थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। किसी तरह से हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच में अगर किसी लापरवाही किसी के सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। मृतक कारोबारी ओम प्रकाश अग्रवाल की पत्नी उषा ने बताया कि जब मेरे पति गेस्ट हाउस से अपने घर आकर बैठे तभी कई पुलिसकर्मी धड़धड़ाते हुए घर में घुस आए और पुलिस वाले मेरे पति का हाथ पकड़कर घसीट कर ले जाने लगे। कुछ पुलिसकर्मी पीछे से उन्हें धक्का दे रहे थे और पुलिस जीप में बैठा कर ले गए। रास्ते में ही उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। ये देखकर पुलिस के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने परिजनों को मौके पर बुला लिया। फिर पुलिस सीएचसी मोड़ ले गई। हालत नाजुक होने पर चिकित्सक ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में कारोबारी ओम प्रकाश की मौत हो गई। मौत से परिजन गुस्साए और मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहराते हुए हंगामा कर दिया। मृतक के बेटे का आरोप है कि पुलिस द्वारा उनके पिता के साथ मारपीट की गई जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये हुआ था मेरे विवाह घर में पार्टी थी, सामूहिक विवाह थे, पाल समाज ने ब्याह कराए थे। उसमें क्या हुआ कि पार्टी होने के बाद पापा जी ने अपने पैसा जो मांगे पार्टी के तो देने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। पापा को ये पाल लोग जो थे समाज के लोग थे, इन्होंने हो सकता है कि एसओ साहब को फ़ोन कर दिया हो। एसओ साहब आ गए मौके पे, क्योंकि पाल समाज के जो लड़के हैं कुछ उसमें नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। उन्होंने फ़ोन किया एसओ साहब को, तुरंत एसओ साहब घर पे आए और घर पे आने के बाद पापा को तुरंत खींच के और उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया। पापा ने कहा कि मेरे को चाबी उठा लेने दो ब्लाउज की, इसके बाद हम चलते हैं। लेकिन ना तो इन्होंने हमारी माता जी को कुछ बताया ना तो किसी को कुछ बताया। लेकिन घर में से बुला के बोले चलते हो कि नहीं चलते हो तुम, हम दो मारेंगे तुम्हें हाथ में तो बता देंगे तो क्या होता है। तो इनको खींच के ले गए। कहाँ ले गए क्या नहीं ले गए हमें कोई मालूम नहीं। मैं तो जानता हूँ, मैं दुकान बैठा था शॉप पे, हम तो ये जानते थे कि एसओ साहब थाना समदल ले गए हैं। लेकिन आधे घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आता है विवाह घर से कि पापा जी की तबीयत खराब है, आप विवाह घर में आ जाओ। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो पापा जी की तबीयत घबरा रही थी। तो मैंने वहाँ समथर मैं थोड़े प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि आप झांसी दिखा लो। मैं तो मोड हमें ऐसा लगा कि पल्स डाउन हो रही हो, तो मैंने मोड में इनके ऑक्सीजन के लिए मेडिकल गए। मेडिकल में डॉक्टर ने जो भी इंजेक्शन लगाए हों लगाने के बाद बोले आप झांसी ले जाइए इनको। मैं झांसी के लिए रेफर कर दिया उन्होंने। उसके बाद देखा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पुलिस ने इनके साथ बिल्कुल बेकार काम किया, क्योंकि पैसे खींचना नहीं चाहिए, ना पुलिस का कोई ऐसा कुछ है खींचने का अधिकार है। पहले घर के परिवार को बताना चाहिए, या तो मूल्यम हो 302 का हो या 76 का हो, तो भी फिर बताने की इनको ज़रूरत है। इन्हें बिना बताए किसी को घर से किसी को खींचना या मतलब कि ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। ये पुलिस की लापरवाही है। ये पुलिस सारी यही सब काम करती है, लोगों को पीड़ित करती है। क्या लगता है कि मौत की जिम्मेदारी एम्बुलेंस क्यों नहीं रोकी? पुलिस प्राइवेट पुलिस और जो पाल समाज के जो थे वहाँ पे, उन्होंने इनको बहुत ताना दी है। कितने रुपए बकाया थे, कितने रुपए में हुआ था, कितने बकाया? सामूहिक ब्याह था, इन लोगों ने जो भी कर लिया हो 40 पापा जी को 42 जो भी होगी हमें मालूम नहीं है सर। हाँ 44,000 रुपए का था जी। हाँ, पुलिस की और एम्बुलेंस ड्राइवर की। एम्बुलेंस की क्या रोल है? एम्बुलेंस से मैंने कहा तेज चलो। हाँ। मृतक की पत्नी उषा ने बताया कि 4-5 पुलिस वाले आए और हमारे पति को घर से लेकर के जा रहे थे। उन्हें धक्का दिया था। हमारे लॉज में शादी कार्यक्रम था। जब इन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो वे गेट बंद करके घर आ गए। तभी उन लोगों ने पुलिस को शिकायत की। इसके बाद पुलिस हमारे घर पर आई और जबरन पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई, जिस दौरान उन्हें धक्का दिया गया। गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। लॉज तक नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही बेहोश हो गए। पत्नी का आरोप है कि उन्हें पुलिस ने मारा है। नहीं आता धक्का दे। पुलिस वाले
टके रहा हम तो तई मर रहे थे। अब नाम नहीं जाना, हम नाम घरे बताए कछु नहीं कर रहे थे हमारी लॉज में। सब मेरा ना थे, नहीं के पास समा थे। जिनने गई हमें पैसा दे, तुम्हारा काम होगा, पैसा तो तुम मांगो। सोने नहीं 10 के बाद लगा के घरे आ गए। सोने रिपोर्ट आ गई, वैसे जो पुलिस हमारे द्वारे बैठी, 5 मेरे नहीं बैठ पाए हमारे पास। और मसने जो बोले हम भैया का खिलाने ले वाले जा रहे, बोले बातें करते ज्यादा बैठो, उनके हम चाबी तो लेते हैं। सो इन्हें धक्का दो पुलिस वाले ने, हुआ नहीं है, हम तो पहचाना जुबान धक्का दो, वो बैठा लो ने लोग नहीं पहुंच पाए, होता ही बेहोश हो गए फेना डाला उनने। हम ये बातें कर रहे पुलिस वाले, हाँ क्या किया? मारते हैं उन्हें, धक्का दिया, ऐसा किया करने थे पुलिस वाले। अब कहते व्यवहार को क्या देखो। धमका रहे थे क्या? कहते रहे, बोले बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, इनके चाबी लिया है, ये ने धक्का दो, एक ना वो करो, पीछे वाले हिस्सा में बैठा लो। 5-7 जने पुलिस वाले। रास्ते में पुलिस आप कहाँ ले आना चाह रही थी? पुलिस कहाँ ले जा रही थी? हमारे तो घर से ले वाले आए हुए, यहाँ मेडिकल लेके आए तो आप कहाँ जा रही थी? कहाँ के लिए कह रही थी? एम्बुलेंस ले जाना चाहती, कहाँ? मोटे में जाकर वो ऑक्सीजन लगवा दे, प्राइवेट दिखा दो। हाँ एसपी देहात गोपीनाथ सोनी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग गेस्ट हाउस में बंद हैं और इसलिए बंद कर दिया गया था कि उन्होंने शादी कार्यक्रम का पैसा नहीं दिया था। जानकारी हुई कि समथर कस्बे का ही रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका गेस्ट हाउस है। पुलिस उनको लेकर आई जब और गेस्ट हाउस खोलकर बंद लोगों को निकाल रहे थे, तभी गेस्ट हाउस के मालिक को उल्टी होने लगी और हालत गंभीर होने पर उन्हें पुलिस स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंची। वहां दिखाने के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हो गई, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने उन्हें कोई मारपीट नहीं की। पोस्टमार्टम कराया जाएगा, यदि किसी की लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और उनको वहां से खोल के निकाल रहे थे, जो लोग थे उनको निकाला गया। लगभग 65-70 साल के तो इनको उल्टी होने लगी थी, तो फिर उनका तबीयत ऐसे गंभीर लगने लगी तो मोट से उनको मेडिकल कॉलेज में रवाना हो गया। पुलिस द्वारा इसमें कोई मारपीट नहीं की जा रही है। पुलिस द्वारा सबको और अन्य तत्वों की भी जांच की जाएगी। यदि कहीं से किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी जांच की जाएगी। जांच